डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए प्लांट एनाटॉमी में हमने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में खूब अच्छे से बता दिया था सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। और फिर सेकेंडरी ग्रोथ के बाद हमने बताया था आपको वेस्कुलर बंडल, टाइप्स ऑफ वेस्कुलर बंडल अच्छे से बता दिया। अब आप समझिए कि हमने आपको प्राइमरी मेरिस्टेम्स, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, सेकेंडरी मेरिस्टेम्स, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू और सेकेंडरी ग्रोथ का जो मैकेनिज्म है वो हमने अच्छे से बता के, वेस्कुलर बंडल के बारे में बता के, अब हम थोड़ा सा मतलब आपको थोड़ा थोड़ा ज्ञान हो गया होगा कि हाँ भाई कॉर्टेक्स क्या है, एपिडर्मिस क्या है, ठीक है, स्टील क्या है, ये सब का ज्ञान थोड़ा थोड़ा आपको हो गया। अब हम लोग जो चल रहे हैं वो किसके तरफ चल रहे हैं? हम लोग कॉम्पैरेटिव स्टडी आज करेंगे, ठीक है। आपको मैंने थोड़ा सा कंसेप्ट सिर्फ ऊपर ऊपर आउटलाइन मैंने बताया था कि जो परमानेंट टिश्यू होता है वो भी दो तरह का होता है। मैंने आपको बोला था एक होता है कौन सा? एक होता है आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू जिसमें था पैरेन्काइमा, जिसमें था कोलेनकाइमा, जिसमें था स्क्लेडेनकाइमा, ठीक है। और दूसरा क्या था? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जिसमें था जाइलम और फ्लोएम। तो ये बात आप जानिए कि जाइलम और फ्लोएम तो बहुत ही स्पेशलाइज्ड है। जाइलम वाटर और मिनरल के कंडक्शन के लिए और फ्लोएम फूड के कंडक्शन के लिए, बहुत ही स्पेशलाइज्ड टिश्यू है वो। तो ये जो जाइलम और फ्लोएम है ये बंडलों में पाए जाते हैं, अकेला सिंगल इंडिविजुअल नहीं पाया जाता, बंडल में पाया जाता है। तो ये भी हमने आपको कल बताया था कि रूट में क्या बताया था, सुनते जाइए। पहले बोर्ड पे आपको बैकग्राउंड में कुछ देखना ही नहीं है, कितना लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है उससे डरना ही नहीं है, ठीक है। उसको आपको देखना नहीं है, ठीक है, बिल्कुल नहीं। पहले आपको पूरा समझिए, उसके बाद हम लोग चलेंगे बोर्ड पे आराम से। पहले तो ये समझिए कंसेप्ट कि हमने क्या क्या कंसेप्ट दिया जिसका एप्लीकेशन यहाँ होने वाला है। तो हमने वेस्कुलर बंडल में आपको बताया कि जाइलम का अलग वेस्कुलर बंडल, फ्लोएम का अलग वेस्कुलर बंडल। जाइलम का वेस्कुलर बंडल का अलग रेडियस में होना, फ्लोएम का अलग रेडियस में होना, दैट इज कॉल्ड रेडियल वेस्कुलर बंडल, ठीक है। फिर हमने क्या बताया था कि जाइलम और फ्लोएम अगर साथ साथ हो बंडल, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल। और कंजॉइंट में हमने एक बताया था कोलेट्रल, एक बताया था बाइकोलेट्रल। कोलेट्रल में क्या बताया कि बिल्कुल जाइलम और फ्लोएम साथ साथ, ठीक है। कंजॉइंट में ये कंजॉइंट के अंदर कोलेट्रल में, और बाइकोलेट्रल में क्या बोला था? ऊपर फ्लोएम नीचे फ्लोएम, ऊपर वाले फ्लोएम के नीचे में कैम्बियम, नीचे वाले फ्लोएम के ऊपर में कैम्बियम और बीच में जाइलम, इंट्राजाइलरी अरेंजमेंट। और मैंने बताया था किसी भी वेस्कुलर बंडल के अंदर अगर कैम्बियम हो तो उसको बोलेंगे ओपन वेस्कुलर बंडल, अगर नहीं हो तो उसको क्या बोलेंगे? क्लोज वेस्कुलर बंडल। ये सब का बड़ा यूज अभी होने वाला है, ठीक है। क्योंकि अभी हम क्या आपको बताने वाले हैं? हम बताएंगे पहले आपको, ठीक है, डाइकॉट रूट के बारे में, फिर बताएंगे मोनोकॉट रूट के बारे में, फिर बताएंगे डाइकॉट स्टेम के बारे में, फिर बताएंगे मोनोकॉट स्टेम के बारे में। इन चारों के बीच आपस में कॉम्पैरेटिव स्टडी करेंगे, इसलिए मुझे बोर्ड को भरना पड़ा। लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना, पहले मैं समझाऊंगा तब हम बोर्ड की तरफ जाएंगे, ठीक है, उसके पहले नहीं। तो कहता है कि हम लोग शुरुआत करते हैं, हम लोग शुरुआत करते हैं डाइकॉट स्टेम में। जो जो टर्म आएगा बाद में फिर देखेंगे, ठीक है। तो डाइकॉट, ये डाइकॉट रूट में डाइकॉट रूट हो या मोनोकॉट रूट हो, ठीक है जी। कहता है डाइकॉट रूट या मोनोकॉट रूट में आप एक चीज नहीं देखिएगा। मैंने आपको क्या समझाया था कि एक प्लांट है, एक प्लांट का, ठीक है, एक प्लांट का यानी कि सेक्शन हमने काटा, एक प्लांट का सेक्शन काटा कब? आफ्टर प्राइमरी ग्रोथ। जो उतना बड़ा बड़ा डायग्राम हमने बोर्ड पे बनाया था, ध्यान से सुनिएगा हमारी बात। जब हमने बोला था कि प्राइमरी ग्रोथ हो चुका किसी प्लांट में और उसका सेक्शन काटा गया है, तो प्राइमरी ग्रोथ के बाद सेक्शन काटा गया तो क्या हमें प्राइमरी मेरिस्टेम मिलेगा? नहीं। सारे प्राइमरी मेरिस्टेम किसमें कन्वर्ट हो गए होंगे? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में। और जब प्राइमरी परमानेंट टिश्यू के बाद जब सेक्शन काटे थे तो हमने क्या क्या चीज दिखाया था आपको?
हमने दिखाया था सबसे ऊपर में एपिडर्मिस, फिर आपको दिखाया था हाइपोडर्मिस, फिर आपको दिखाया था जनरल कॉर्टेक्स, फिर आपको दिखाया था इंडोडर्मिस, फिर आपको दिखाया था पेरीसाइकिल, फिर आपको दिखाया था वैस्कुलर बंडल, और फिर आपको दिखाया था पित्त या मेडुला। याद होगा? तो एपिडर्मिस हमने ऊपर रख दिया कि नहीं, एपिडर्मिस बिल्कुल सेपरेट लेयर है, यहां भी हमने वही बोलना था, सेपरेट लेयर है बिल्कुल, ठीक है, एपिडर्मिस बिल्कुल सेपरेट लेयर है। कहता है दूसरा हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स और इंडोडर्मिस मिलके क्या बनाता था? कॉर्टिकल रीजन। और पेरीसाइकिल, वैस्कुलर बंडल और पित्त मिलके क्या बनाता था? एस्टिल। ये दिमाग में रखना है, बस यहां पे ये देखना है कि चाहे डाइकॉट रूट हो चाहे मोनोकॉट रूट हो, इन दोनों में हाइपोडर्मिस डिफरेंशिएटेड नहीं होता। हाइपोडर्मिस, ठीक है, क्लियर कट अलग से लेयर नहीं होता कॉर्टेक्स का, यानी कि कॉर्टेक्स के यहां दो ही लेयर होंगे, एक कॉर्टेक्स का जनरल लेयर जिसको जनरल कॉर्टेक्स बोलेंगे, और एक कॉर्टेक्स का इनर मोस्ट लेयर जिसको हम लोग इंडोडर्मिस बोलेंगे। यानी कि कॉर्टेक्स में यहां दो ही लेयर होगा जी, यानी कि डाइकॉट रूट और ये क्या बोलते हैं इसमें, डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट, इन दोनों में हाइपोडर्मिस नहीं होगा। क्लियर है? बट कॉर्टिकल लेयर तो होगा, ठीक है, कॉर्टिकल लेयर में इंडोडर्मिस तो होगा, बिल्कुल होगा जी, ठीक है। फिर कहता है पेरीसाइकिल भी होगा, फिर कहता है, ठीक है, वैस्कुलर बंडल भी होगा, पित्त भी होगा। देखते हैं और क्या क्या चीज होगा, ध्यान से सुनिएगा। कहता है अगर डाइकॉट रूट की पहले बात करते हैं तो कहता है डाइकॉट रूट हो, ठीक है, या मोनोकॉट रूट हो, ठीक है, स्पेशली पहले डाइकॉट रूट में हम बात करेंगे। एपिडर्मिस एक लेयर के रूप में होगा जिसके कुछ सेल, और एपिडर्मिस बना, और ये मैं आपको बता दूं डाइकॉट रूट में सारे के सारे सेल, सारे के सारे लेयर, चाहे वो एपिडर्मिस हो, चाहे वो कॉर्टिकल लेयर हो, चाहे वो स्टिल का लेयर हो यानी पित्त का लेयर हो, सबके सब पैरेनकाइमेटस सेल के बने होंगे, सबके सब पैरेनकाइमेटस सेल के बने होंगे। एज फॉर एग्जांपल एपिडर्मिस पैरेनकाइमेटस सेल का बना होगा, ठीक है, पैरेनकाइमेटस सेल का बना होगा, ठीक है। कॉर्टेक्स भी पैरेनकाइमेटस सेल का बना होगा। कॉर्टेक्स में क्या होगा जी? कहता है कॉर्टेक्स में, ठीक है, पैरेनकाइमेटस सेल होंगे, लेकिन कॉर्टेक्स के जो लास्ट में जो है इंडोडर्मिस, वहां पे सेल का कुछ अलग होगा मिजाज, ठीक है। पैरेनकाइमेटस सेल ही होगा बट उसका अलग मिजाज होगा, वहां पे कुछ मॉडिफिकेशन अलग होंगे, ठीक है। तो कहता है पहले तो आप ये समझिए कि एपिडर्मिस कहता है प्लांट का रूट हो या स्टेम हो या लीफ हो, एपिडर्मिस लेयर आउटर मोस्ट लेयर होता है। और मैं आपको सबको बताना चाहता हूं कि ये जो टॉपिक है ना, इसका नोट्स आपको जैसे हमने यहां पे लिखा है उसी तरह आपको नोट्स बनाना पड़ेगा। देखिए हमारे हाथ में, ठीक है, व्हाइट, ठीक है, चौक नहीं है, रंगीन चौक है, तो हम जहां जहां अंडरलाइन करेंगे आपको भी अंडरलाइन करना पड़ेगा। जब हम यहां पे लिखाना शुरू करेंगे तब आपको भी अंडरलाइन करना पड़ेगा, ठीक है। और ये वीडियो पूरे 50 मिनट का ये वीडियो है, आपको बढ़िया से इसका करके और आज ही शाम तक में आपको भेजना है, 6 बजे तक में सबको वर्क करके, इसी तरह चार्ट बना के, यानी कि इसी तरह एक बढ़िया पेपर लेके उसमें 4 कॉलम बनाइएगा, डाइकॉट रूट, मोनोकॉट रूट, डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम, ठीक है। और जैसे जैसे हम अंडरलाइन करेंगे वैसे वैसे आपको वर्क करके भेजना है। और मैं आपको बता दूं ये चारों चीज बुक में अलग अलग दिया हुआ है, बच्चा एक पढ़ता है दूसरा भूल जाता है, दूसरा पढ़ता है तीसरा भूल जाता है, जबकि चारों को साथ बैठा के इसकी स्टडी करना जरूरी है। इसे देखते हैं अगर 4 अपराधी एक ही, ठीक है, मतलब अपराध में हो शामिल, तो जब तक सीबीआई चारों को एक साथ बैठा के पूछताछ नहीं करती तब तक बात निकल के नहीं आती। ये चारों को हमने एक साथ बैठाया है, इसलिए छोटे छोटे लिखे हैं, आपको थोड़ा सा ध्यान भी देना पड़ेगा। इसका मैं डायग्राम भी, इसका फोटो क्लिक करके भी लास्ट में डालूंगा, ठीक है। लेकिन आप अंडरलाइन जो करेंगे उसके लिए आपको पूरा वीडियो महीनता से देखना पड़ेगा, कहां कहां हमने अंडरलाइन किया है।
ठीक है, और उसको नोट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए यहां पे कहता है कि डाइकॉट रूट में पहली बात एपिडर्मिस, पैरेन्काइमेटस सेल का। ये एपिडर्मिस किसको बनाता है? रूट हेयर सेल को बनाता है। कहता है डाइकॉट रूट में एपिडर्मिस का लेयर, ठीक है, ऊपर अपर मोस्ट लेयर होगा और वहां से यूनिसेलुलर रूट हेयर्स निकलेंगे प्रोट्रूड करके बाहर। ठीक है, यूनिसेलुलर रूट हेयर्स निकलेंगे। क्लियर है? इसके बाद कौन सा लेयर होगा? जनरल कॉर्टेक्स, वो भी किसका बना होगा? पैरेन्काइमा का। उसका इनर मोस्ट लेयर कौन होगा? एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस में आपको बड़ा अजूबा चीज देखने को मिलेगा। कहता है यहां पे बैरल सेप्ट सेल मिलेगा। कैसा सेल मिलेगा? बैरल सेप्ट सेल। ठीक है, और वहां पे कुछ जगह पे डिपोजिशन होगा, थिकनिंग ऑफ मटेरियल होगा। कहता है वाटर इम्परमेबल सब्सटेंस का डिपोजिशन होता है, वैक्सी सब्सटेंस का डिपोजिशन होता है। ठीक है, वाटर इम्परमेबल और वैक्सी सब्सटेंस का डिपोजिशन होता है। उसको हम लोग बोलते हैं, उस सब्सटेंस को बोलते हैं सुबेरीन। और सुबेरीन इस एंडोडर्मिस में जहां पे होता है डिपोजिट, उसको बोलते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। क्या बोलते हैं डियर? कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। तो कोई पूछेगा रूट के एंडोडर्मिस में जो सुबेरीन का डिपोजिशन होता है उसको क्या बोलते हैं, तो आप कहेंगे कैस्पेरियन स्ट्रिप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, फिर कहता है जो यहां पे पेरिसाइकिल होता है वो थिक पैरेन्काइमा सेल का बना होता है और इसके पेरिसाइकिल से यहां पे दो यूनिक चीज निकलते हैं। एक आपका क्या है? कहता है यहां के पेरिसाइकिल से एक कहता है लेटरल रूट्स और एक वेस्कुलर कैम्बियम, दोनों को बनाता है कौन? पेरिसाइकिल डाइकॉट रूट में। ठीक है, यानी डाइकॉट रूट में यही पेरिसाइकिल इन दोनों को बनाता है। क्लियर है? उसके बाद आपका क्या है? वेस्कुलर बंडल, वो जाइलम फ्लोएम का होगा बट अलग अलग रेडियस में होगा। आपने पढ़ा हुआ है रेडियल वेस्कुलर बंडल होता है। और यहाँ पे कैम्बियम डाइकॉट रूट में जो होगा इंट्राफेसिकुलर बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट में। यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ होगा भी तो कम सम होगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कैम्बियम बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है जी। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? तो कहता है सेकेंडरी ग्रोथ में डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट जनरली नहीं जाता, डाइकॉट रूट कुछ हद तक जाता है क्योंकि पुअरली डेवलप्ड कैम्बियम पाया जाता है। क्लियर है पॉइंट? कहता है यहां पे सबसे अंदर में क्या होगा? पित्त। पित्त भी बना होता है किसका? पैरेन्काइमेटस सेल का, बट ये लूज मास ऑफ सेल होता है, थोड़ा इसमें स्पेस ज्यादा होता है। ठीक है, और डाइकॉट में जो ये पैरेन्काइमा होता तो है, ये पित्त जो होता तो है, बट वो भी बहुत ज्यादा डेवलप नहीं होगा। क्लियर है? तो देखिए यहां पे अब डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, कुछ चीजों का अंतर है, उसको हम लोग देखेंगे। देखिए यहां पे डाइकॉट रूट में हमने समझाने के लिए किसका एग्जांपल लिया है? सनफ्लावर रूट का। किसका लिया है? सनफ्लावर रूट का। यानी सनफ्लावर क्या है? डाइकॉट प्लांट है, उसके रूट को लिया है। ध्यान से सुनिएगा, आउटर मोस्ट लेयर क्या बोलेंगे? एपिडर्मिस। ये कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। मेनी ऑफ एपिडर्मल सेल प्रोट्रूड, प्रोट्रूड मतलब होता है बाहर निकलना, एज यूनिसेलुलर रूट हेयर। यूनिसेलुलर रूट हेयर, यहां पे बोलेंगे यूनिसेलुलर रूट हेयर। ये दिमाग में रखिएगा, यूनिसेलुलर रूट हेयर। यानी क्वेश्चन में डायरेक्ट आता है, मैं ऐसे करके आपको कर देता हूं कि रूट हेयर्स आर, तो आप कहेंगे यूनिसेलुलर। वही आप देखिएगा स्टेम में, अभी पढ़ेंगे ना डाइकॉट स्टेम मोनोकॉट स्टेम, तो वहां पे पढ़िएगा कि डाइकॉट स्टेम में भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम लोग ट्राइकोम्स बोलते हैं, और वो मल्टी लेयर्ड होता है। उसको क्या बोलते हैं? ट्राइकोम्स, और वो क्या होता है? मल्टी लेयर्ड। यही है बोर्ड पे अच्छे से पढ़ने का फायदा। ठीक है, मैं वीडियो बड़े सुकून से बनाता हूं, आप देखते होंगे, इसलिए उसमें कंटेंट देने में हमें जितना टाइम लग जाए, और यहाँ पे चारों कॉलम को हमें लिखना जरूरी था। और मैं आपको बता दूं, एक एक वर्ड एनसीईआरटी से लिखा हुआ है, तो आपको ये जब पढ़ लेंगे ना, समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, ये आपके लिए रामबाण हो जाएगा, कहीं से क्वेश्चन मिस नहीं करेगा। इसलिए मैंने आपको बोला भी है, अगर एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लिया जाए, उसका नोट्स बना लिया जाए,
अच्छे से मेमोरी में रख लिया जाए, कोई क्वेश्चन मिस नहीं होगा, क्वेश्चन वहीं से आता है। अब देखिए यहाँ पे कहता है कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स में सेवरल लेयर, सेवरल लेयर का मतलब 2 लेयर, हाइपोडर्मिस नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कहता है सेवरल लेयर, बट सारे के सारे किसके बने होंगे, पैरेन्काइमेटस सेल के। मैंने बोला इसमें सारे जो भी स्ट्रक्चर है सब पैरेन्काइमेटस सेल के बने होंगे, ठीक है। यानी कॉर्टेक्स सेवरल लेयर ऑफ देम, सेवरल लेयर्स ऑफ देम पैरेन्काइमेटस सेल विद इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है। सॉरी ऑफ देम, ऑफ थीम, सॉरी कॉर्टेक्स, यानी कि ये जो कॉर्टेक्स है इसके बारे में कहा जाता है सेवरल लेयर। इसमें कई लेयर होते हैं, बट सारे के सारे मतलब सेवरल लेयर मतलब 2 लेयर, सॉरी 2 लेयर, सेवरल लेयर मतलब 2 लेयर, मेनी लेयर नहीं बोल रहे, सेवरल लेयर कुछ लेयर बोल रहे। तो 2 लेयर होता है, दोनों के दोनों पैरेन्काइमेटस सेल के बने होते हैं, बट यहां पे होता है थिन पैरेन्काइमेटस सेल, जबकि कॉर्टेक्स बाद क्या आएगा, पेरिसाइकिल, वो होगा थिक पैरेन्काइमेटस सेल। यही अंतर है, पेरिसाइकिल थिक पैरेन्काइमेटस सेल, और ये जो पहले आ रहा है, ठीक है, कॉर्टेक्स, ये होगा थिन पैरेन्काइमेटस सेल। ओके, तो कॉर्टेक्स सेवरल लेयर ऑफ थिन पैरेन्काइमेटस सेल विद इंटरसेलुलर स्पेस। यहां पे इंटरसेलुलर स्पेस भी है, अच्छा खासा है। अब देखिए इनर मोस्ट लेयर, इसी कॉर्टेक्स का इनर मोस्ट लेयर क्या कहलाता है, पहले भी आपको क्या पढ़ा है, कॉर्टेक्स का इनर मोस्ट लेयर क्या कहलाता है, इंडोडर्मिस। तो ये है इंडोडर्मिस, ठीक है जी। ये क्या है, इंडोडर्मिस, सिंगल लेयर ऑफ बैरल सेप्ट। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन में यही आता है। फिर यहां पे मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन, बैरल सेप्ट सेल विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेस। अब देखिए कॉर्टेक्स के जनरली सेल में क्या था, पैरेन्काइमेटस सेल था, थिन वॉल्ड सेल था, इंटरसेलुलर स्पेस था। यहां पे भी पैरेन्काइमेटस सेल है, बट नो इंटरसेलुलर स्पेस, और सारे सेल क्या है, बैरल सेप्ट। सारे सेल क्या है, बैरल सेप्ट। क्लियर है पॉइंट। अब आइए, द टेंजेंशियल एज वेल एज रेडियल वॉल, टेंजेंशियल और रेडियल, यानी कि जो मतलब रेडियस, यानी कि रेडियली, यानी कि जो ऐसे करके, जैसे मान लीजिए कि ये है, ठीक है, इसका ये जो वॉल है, ये वाला वॉल, ठीक है, और जो ये है टेंजेंशियल ये हुआ और रेडियल वॉल ये हुआ, ठीक है। जैसे ये हुआ इसका रेडियल वॉल और ये हुआ टेंजेंशियल वॉल, दोनों पे डिपोजिशन होगा, ठीक है। तो कहता है द टेंजेंशियल एज वेल एज रेडियल वॉल ऑफ द इंडोडर्मिस सेल हैव, यहां से आइए, सेल हैव डिपोजिशन ऑफ वाटर, क्या बोलेंगे, ऑफ वाटर, ठीक है, इम्परमेबल। देखिए वाटर इम्परमेबल, ठीक है, वैक्सी मटेरियल, ठीक है, सुबेरीन इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, कैस्पेरियन स्ट्रिप, फॉर्म ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप। इसी के बारे में आपको बताया, यहां से ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो कहता है वाटर इम्परमेबल वैक्सी मटेरियल है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुबेरीन बोलते हैं। वाटर इम्परमेबल पे और वैक्स का बना हुआ है, इसी को क्या बोलते हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप। सबसे फेमस क्वेश्चन यही है कि कैस्पेरियन स्ट्रिप कहां पाया जाता है, इंडोडर्मिस, उसमें भी कहां पे, कहता है रूट के इंडोडर्मिस में। क्लियर है। अब आइए, आफ्टर इंडोडर्मिस, इंडोडर्मिस के बाद आपका कौन सा लेयर आएगा, पेरिसाइकिल आएगा, क्योंकि इंडोडर्मिस और जनरल कॉर्टेक्स मिलकर कॉर्टिकल रीजन बना दिया। तो कहता है आफ्टर इंडोडर्मिस फ्यू लेयर ऑफ थिक वॉल्ड, ये देखिए थिक वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल आ गया जी। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पेरिसाइकिल। क्या बोलेंगे इसको, पेरिसाइकिल, इसको बोलेंगे पेरिसाइकिल। अब देखिए कहता है इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट, ध्यान दीजिएगा, जो हमने बताया था कि पेरिसाइकिल से क्या निकलेगा, लेटरल रूट। ये भी क्वेश्चन है जी, इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट, इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट एंड वेस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस, ये भी क्वेश्चन है, ठीक है जी। कहता है पिथ इज स्मॉलर, हमने क्या बोला था, पिथ होगा बट स्मॉल होगा, इनकंस्पिकुअस होगा, ठीक है। पैरेन्काइमा बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। अब कहता है एक बात बताइए, कहता है पिथ इज स्मॉल एंड इनकंस्पिकुअस, वो तो छोटा है, और कहता है कि पैरेन्काइमेटस सेल ही पाया जाता है किसके अंदर,
कहता है जाइलम और फ्लोएम के बीच में, यानी कि यहाँ जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम डेवलप नहीं होता। ठीक है, कैम्बियम जो कुछ भी डेवलप होता वो कौन डेवलप करवाता है? ठीक है, तो कहता है मतलब ये पेरिसाइकिल। कब? ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ, यानी कुछ हद तक सेकेंडरी ग्रोथ होगा, उसके लिए जो कैम्बियम चाहिए उसको डेवलप करवाएगा कौन? पेरिसाइकिल। और साथ ही साथ पेरिसाइकिल क्या डेवलप करवाता है? ओरिजिन ऑफ लेटरल रूट्स, वहीं से निकलता है। ठीक है, पित्त क्या होता है जी? स्मॉलर होता है, बट यहाँ पे एक अलग से टिश्यू है जो कहीं और नहीं पाया जाता, याद रखिएगा, डाइकॉट रूट में ही पाया जाता है। जाइलम और फ्लोएम के बीच जो पैरेन्काइमेटस टिश्यू होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कंजंक्टिव टिश्यू। क्या बोलते हैं? कंजंक्टिव टिश्यू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पैरेन्काइमा बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम इज कॉल्ड कंजंक्टिव टिश्यू। ये क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। देखिए यहाँ पे हमने क्या बोला, यहाँ पे क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5, यही 5 जगह से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है डाइकॉट रूट में, और कहीं से नहीं। डाइकॉट रूट में ये 5 लाइन भी अगर आप याद कर लीजिएगा आपको क्वेश्चन मिस नहीं होगा। अब आप समझिए इस वीडियो पर कितनी वैल्यू है। ठीक है, और कहता है कि ये जो पैरेन्काइमेटस सेल है जिसको आप बोल रहे हैं जाइलम और फ्लोएम के बीच वाला पैरेन्काइमेटस सेल, कहता है यही तो बनाता है, ठीक है, 2 से 4 नंबर में, यानी कि नंबर 2 से 4 से ज्यादा नहीं। बट अभी देखिएगा मोनोकॉट रूट में 6 होता है, तो कहता है 2 या 4, यानी कि यहां पे होगा डायार्क या टेट्रार्क। डायार्क मतलब 2 का बंडल, 4 का बंडल टेट्रार्क। यहाँ पे जाइलम या तो 2 में पाया जाएगा, जाइलम और फ्लोएम 2 के बंडल में, यानी कि 2 संख्या है। ये देखिए ऐसे होगा, यहाँ पे ऐसे होगा, ठीक है जी, यहाँ पे होगा ऐसे, ठीक है, मतलब या ऐसे। अब देखिए इस रेडियस में पाया गया फ्लोएम और इस रेडियस में पाया गया क्या? जाइलम। ठीक है, अगर 4 होगा तो 4 अंदर, ये देखिए 4 अंदर, और यहाँ पे फिर 4 होगा। ठीक है, यहाँ पे फिर 4 होगा, मतलब 4 के उसमें होगा, समझ रहे? या तो 2 में होगा या तो 4 में होगा। आप समझ रहे? इसको छोड़िए। ठीक है, समझ गए? जो कल बताए थे वेस्कुलर बंडल, याद कीजिए, रिंग में तो या तो 2 के बंडल में होगा, 2 फ्लोएम 2 जाइलम, या 4 फ्लोएम 4 जाइलम। बस इतना समझिए, कल डायग्राम आपको बताए थे। तो बोलिए, ये पूरा का पूरा क्लियर है? अब देखिए इस डाइकॉट रूट को अगर हम इससे कंपैरिजन करते हैं, किससे? मोनोकॉट रूट से, तो आप समझिए कहता है सब कुछ, कहता है सेम। आपको कोई, इधर आपने पढ़ा ना मेहनत करके, इधर आपको कुछ नहीं करना है। कहता है ऑल कैरेक्टर आर सेम, सारा कुछ सेम। यहां से सुनिएगा, सारा कुछ सेम। एपिडर्मिस भी सेम, कॉर्टेक्स भी सेम, इंडोडर्मिस भी सेम, पेरिसाइकिल भी सेम, वेस्कुलर बंडल भी सेम, पित्त भी सेम। कहता है बचा क्या भाई? तो डिफरेंट क्या है? तो रुकिए, डिफरेंट क्या है? कहता है कि इसके मोनोकॉट रूट के एपिडर्मिस में कुछ सेल पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं पैसेज सेल। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पैसेज सेल। पैसेज सेल बोलते हैं, ये याद रखना है। यानी मोनोकॉट रूट में कुछ सेल्स लूजली अरेंज सेल होता है, उसको बोलते हैं पैसेज सेल। ये याद रखना है। एक तो ये क्वेश्चन यहां पे, ठीक है जी। दूसरा, ये जो एपिडर्मिस है ना, चाहे डाइकॉट रूट हो चाहे मोनोकॉट रूट हो, एपिडर्मिस से एक और स्ट्रक्चर निकलता है। सॉरी, एपिडर्मिस को एक और नाम से जानते हैं, एपिब्लेमा बोलते हैं। कोई बोलेगा ना व्हाट इज एपिब्लेमा, कहना सेल ऑफ एपिडर्मिस इज कॉल्ड एपिब्लेमा। ठीक है, और पीलीफेरस टिश्यू, यानी कि पीलीफेरस टिश्यू, यानी कि एपिडर्मिस इज ऑल्सो कॉल्ड एपिब्लेमा और पीलीफेरस टिश्यू। ये एक्स्ट्रा मतलब लिखा हुआ है फ्रॉम एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। ठीक है, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है, आउट ऑफ एनसीईआरटी है, बट ये क्वेश्चन में आता है। ठीक है जी, सिर्फ ये लाइन आउट ऑफ एनसीईआरटी। एपिडर्मिस में पैसेज सेल पाया जाता है, ये भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ठीक है, कॉर्टेक्स में, कहते हैं कॉर्टेक्स में यहां पे क्या लिखा हुआ? सेवरल लेयर। यहां भी होगा सेवरल लेयर, बट सेवरल लेयर में जो ओल्डर लेयर होगा वो एक्सोडर्मिस बनाएगा। सिर्फ ऑर्किड में, सिर्फ एक प्लांट है ऑर्किड, उसमें एक्सोडर्मिस बनाएगा। बाकी में आपको पता ही है हाइपोडर्मिस होता ही नहीं।
हाइपोडर्मिस बताइए, एक्सोडर्मिस बनेगा, वो भी सिर्फ एक प्लांट में, ऑर्किड में। बाद बाकी डिफरेंस कहां पे होगा जी? यहां पे आपको क्या बताए थे, 2 से 4 फ्लोएम, 2 से 4 जाइलम कहता है यहां पे, ठीक है। फ्लोएम का तो वही रहेगा, 2 से 4 ही रहेगा, बट यहां जाइलम 6 के बंडल में पाया जाएगा, ठीक है। यानी कि 6 से ज्यादा होगा, 6 से कम नहीं होगा। कहता है मोर देन 6 वेस्कुलर बंडल ऑफ जाइलम। कंडीशन को क्या बोलेंगे जी? पॉलीआर्क। कंडीशन को क्या बोलेंगे? पॉलीआर्क। अब देखिए यहां पे पिथ क्या था, अब आइए देखिए डिफरेंस। यहां पे पिथ क्या था? स्मॉल। मोनोकॉट रूट में पिथ क्या होगा? लार्ज। ये क्वेश्चन आपको आएगा। पिथ इज लार्ज एंड वेल डेवलप्ड। अब बताइए मोनोकॉट रूट, कहता है मोनोकॉट रूट में मतलब और क्या कहता है? डू नॉट गो अंडर सेकेंडरी ग्रोथ। यहां पे सेकेंडरी ग्रोथ जब होना होता है तो क्या बनता है? कैम्बियम। कौन बनाता है? पेरिसाइकिल। यहाँ पे नो सेकेंडरी ग्रोथ, पेरिसाइकिल यहाँ कोई हेल्प नहीं करता है और इसलिए यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता। अब कहता है चाहे ये रूट हो चाहे ये रूट हो, ध्यान से सुनिएगा, दोनों में कोई रूट हो, क्या होगा? रूट्स आर रेडियल, रूट्स हैविंग रेडियल वेस्कुलर बंडल, रूट्स हैविंग, ठीक है, क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल। और ये एक्सार्क कंडीशन, ये एक्सार्क पे स्पेशल फोकस करेंगे अभी। ये एक्सार्क पे स्पेशल फोकस हम करने जा रहे हैं इसी दोनों को मिटा के। लेकिन ये इसका एक फोटो खींच के क्लिक करके, या हो सकता है अगले वीडियो में बताएं, या हो सकता है यहीं पे बता दें, रुक जाइए, ठीक है। तो कहता है रेडियल वेस्कुलर बंडल, यानी कि रूट में क्या होगा? रेडियल वेस्कुलर बंडल बताएं, जाइलम का अलग, बंडल का अलग सीरीज और फ्लोएम का अलग सीरीज, उसको क्या बोलते हैं? रेडियल। दूसरा क्लोज होगा, यहाँ पे कैम्बियम होगा नहीं, तो कैम्बियम नहीं होगा तो क्या बोलेंगे? क्लोज। कहता है यहाँ कैम्बियम एक्टिविटी कुछ अगर करवाएगा भी डाइकॉट रूट में तो कौन करवाएगा? पेरिसाइकिल करवाएगा, ठीक है, सिर्फ सेकेंडरी ग्रोथ के मौके पे। तो कहता है यहाँ पे इसमें देखिए बोथ लिखा हुआ, बोथ मतलब डाइकॉट रूट में भी और मोनोकॉट रूट में भी। क्लियर है? दोनों में यही होगा। क्लियर पॉइंट यहां तक बताइए, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आइए डाइकॉट स्टेम में देखते हैं। पहले तो अब ये समझिए कि डाइकॉट स्टेम हो, ठीक है, या मोनोकॉट स्टेम हो, दोनों में आपको हाइपोडर्मिस होगा। यहां पे रूट में हाइपोडर्मिस आपको कहीं दिखाई नहीं पड़ा था, यानी वहां पे दोनों में, ठीक है, इपिडर्मिस भी होगा, हाइपोडर्मिस भी होगा, जनरल कॉर्टेक्स भी होगा, इंडोडर्मिस भी होगा, पेरिसाइकिल भी होगा, ठीक है, कहता है वेस्कुलर बंडल भी होगा, और कहता है पित्त भी होगा, लेकिन पित्त बहुत कम होगा। तो ध्यान से सुनिएगा हमारी बात। अब फिर वही पुरानी बात पे चले जाइए। कहता है पुरानी बात पे जाने का क्या है फायदा? कहता है वो पहले सीखिए कि वहां पे 3 जोन हुआ करते थे। प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में 3 जोन होते थे। इपिडर्मल जोन सिर्फ इपिडर्मिस का बना हुआ, कॉर्टिकल जोन हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, और किसका बना हुआ? तो कहता है इंडोडर्मिस का बना हुआ, यानी हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, इंडोडर्मिस, तीनों मिलकर क्या बनाता था? कॉर्टिकल रीजन। और पेरिसाइकिल, वेस्कुलर बंडल और पित्त, ये तीनों क्या बनाता था? स्टेम। इसमें डाइकॉट स्टेम में और मोनोकॉट स्टेम में, यानी स्टेम की बात हो रही है, पहले डाइकॉट की फिर बाद में मोनोकॉट की, इन दोनों में ये सारे कुछ होंगे। यहां टिश्यू भी बदला होगा, यहां पैरेन्काइमा नहीं, यहां पे या तो कॉलेनकाइमा ज्यादातर या तो स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कहता है एपिडर्मिस तो होगा ही होगा, एपिडर्मिस यहां भी होगा। एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ स्टेम, ठीक है। कहता है यहां पे एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर है रूट की तरह, बट यहां पे उसके कुछ सेल अगर प्रोजेक्शन में भी आते हैं तो ट्राइकोम्स बनाते हैं। हमने आपको बोला था ट्राइकोम्स, और ये ट्राइकोम्स क्या होता है जी? कहता है ये ट्राइकोम्स होता है मल्टी सेलर। क्या होता है? मल्टी सेलर। तो आप क्या बोलिएगा? एपिडर्मिस इज आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ स्टेम सेल्स, ठीक है, ऑफ स्टेम सेल्स, यानी कि एपिडर्मिस इज आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ स्टेम सेल्स, मत लिखिएगा, ऑफ स्टेम, कवर्ड विद thin layer of cuticle may bear
ठीक है, ट्राइकोम्स। और देखिए ट्राइकोम्स क्या है, मल्टी लेयर, यहां से क्वेश्चन आपको आ सकता है, लिखा हुआ है। एंड फ्यू नंबर ऑफ स्टोमाटा ऑल्सो। देखिए लीफ पे स्टोमाटा तो होता ही है, कभी कभी स्टेम पे भी कुछ नंबर में स्टोमाटा होता है, और उसके द्वारा जब रिस्पायरेशन होता है तो उसको बोलते हैं बार्कियल रिस्पायरेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, बार्कियल रिस्पायरेशन। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। अब आइए, कहता है ये तो था एपिडर्मिस की बात, एपिडर्मिस लेयर के बारे में इतना ही था। ठीक है, कुछ भी नहीं उसके बारे में और ज्यादा है, क्योंकि यहां पे कोई मॉडिफिकेशन ज्यादा है नहीं। तो बोलना है कि एपिडर्मिस लेयर प्रोटेक्टिव लेयर तो है, उसके ऊपर एक क्यूटिकल का लेयर होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, और कहता है कि उसके कुछ सेल ट्राइकोम्स बनाएंगे, बट वो मल्टी सेलर होगा रूट हेयर के बदले। ठीक है, कॉर्टेक्स आर मल्टी लेयर्ड। क्यों मल्टी लेयर्ड बोल रहा है, वहां पे सेवरल लेयर बोला था, बट यहां पे मल्टी लेयर्ड बोल रहा है। रूट में सेवरल लेयर बोला था, यहां पे क्या बोल रहा है, मल्टी लेयर्ड, क्योंकि यहां पे हाइपोडर्मिस है। और मैं आपको बता दूं, यहां के हाइपोडर्मिस और यहां के हाइपोडर्मिस, दोनों में फर्क क्या है। ठीक है, दोनों में फर्क। अब देखिए, इसका एक फोटो आपको लास्ट में डाल दिया जाएगा, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लेक्स चार्ट है। अब मैं आपको बताऊं, मैं अब 2 कॉलम को मिटा रहा हूं, क्योंकि हमें अलग से बहुत कुछ बताना है। तो हम 2 कॉलम को आपको मिटा रहे हैं, इन दोनों कॉलम को हम पूरी तरह मिटा रहे हैं। किसको, डाइकॉट रूट को और मोनोकॉट रूट, इस दोनों कॉलम को हम मिटा रहे हैं। ठीक है, देखिए देखिए यहां पे एक आपको एक ट्रिक भी बताएंगे। ठीक है, और ये ट्रिक इतना शानदार होगा कि आपको याद ही हो जाएगा। वो जो अभी पढ़े थे आपको याद होगा, डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट के दोनों के लास्ट में हमने लिखा था कि रूट में वेस्कुलर बंडल जो होता है वो होता है रेडियल, वो तो पहले से आपको समझा हुआ है। वो होता है क्लोज्ड, पहले से समझा हुआ है कि उसमें कैम्बियम नहीं है, इसलिए क्लोज्ड बोलते हैं। मैंने आपको समझाया था, जिस घर में आदमी नहीं हो बाहर से ताला लगा हुआ है, जिस घर में आदमी हो बाहर से ओपन है, ताला नहीं लगा हुआ है। तो जिस वेस्कुलर बंडल में कैम्बियम होगा इसका मतलब ओपन नहीं है, इसका मतलब क्लोज्ड। ये तो हमने आपको बताया था, ये बताया था ना। तो कहता है इसमें तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन उसमें इनडार्क लिखा, ये एक्सार्क लिखा हुआ था और इनडार्क, ये क्या चक्कर है भाई। ठीक है, मतलब रूट में लिखा हुआ था एक्सार्क, और स्टेम में भी देखिएगा दोनों जगह आपको मिलेगा इनडार्क इनडार्क इनडार्क। ठीक है, तो दोनों जगह आपको मिलेगा इनडार्क। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इनडार्क, ये देखिए इनडार्क लिखा हुआ है जी, वहां भी आपको इनडार्क ही होता है। ठीक है, वहां भी इनडार्क होगा। ठीक है, तो ये जो इनडार्क जो वर्ड है, कहता है ये क्यों लिखा हुआ है स्टेम में और इधर क्यों लिखा हुआ है एक्सार्क, इसको समझिए। देखिए क्या होता है, सपोज ये है रूट का, ये है स्टेम का, दोनों को समझ लीजिए, और ये दोनों बेहतरीन है। देखिए यहां पे कहता है कि एक्सार्क एंड इनडार्क कंडीशन ऑफ जाइलम ऑफ प्रोटोजाइलम, ठीक है। देखिए हम यहां पे आपको एक ट्रिक बताने जा रहे हैं। ठीक है, ट्रिक का जो नाम है वो है कि प्रोटोजाइलम के अरेंजमेंट के लिए ये जो एक्सार्क बोलते हैं और इनडार्क बोलते हैं, इसका क्या मीनिंग है और इसका एग्जाम्पल क्या है, तो हम आपको चुटकियों में डटाएंगे। बिल्कुल एक ऐसा यूनिक ट्रिक है, और मैं आपको बता दूं ये ट्रिक मैंने खुद नहीं बनाया, ये ट्रिक हमारे गुरुदेव बनाए थे। ठीक है, डॉक्टर शशिभूषण प्रसाद सिंह, पटना साइंस कॉलेज के टीचर, हमें कोचिंग में पढ़ाते थे, उन्होंने ये ट्रिक बनाया। और सही अगर कहें तो उनके ये ट्रिक के सुनने के बाद ही मुझे खुद अपने टीचिंग लाइफ में ट्रिक बनाने की प्रेरणा मिली थी। तो मैं आपको बता दूं ये ट्रिक जो है ये मेरा अपना नहीं है, ये सर का दिया हुआ ट्रिक है, मेरे गुरुदेव का दिया हुआ ट्रिक है। उस ट्रिक को मैं आपके सामने रख रहा हूं,
इसलिए मैं उनका नाम लेना चाहता हूं कि मैं उनके नाम से ये ट्रिक बताऊं। डॉक्टर शशिभूषण प्रसाद सिंह, उन्होंने ये ट्रिक बताया था, अजूबा ट्रिक बताया था, ठीक है, बिल्कुल यूनिक। इसलिए मैं कहता हूं बहुत सारे टीचर जो हमारे ट्रिक को फॉलो करते हैं उनको भी मैं बोलता हूं, अरे यार कम से कम नाम ले लिया करो, ठीक है। आप चीटिंग कर लेते हो या जो भी, आप मेरे स्टूडेंट तो हो नहीं, तो अगर मान लो कि निकालते हो मेरे से, ठीक है, मेरा वीडियो देखते हो, अच्छी बात है, ट्रिक निकालते हो, जब ट्रिक बताते हो तो आप एक बार बोल दो कि ये पंकज सर के वीडियो लेक्चर से मैंने ट्रिक लिया है, कोई दिक्कत नहीं भाई, ठीक है। सबके भगवान रोटी खाने का इंतजाम करते हैं, ठीक है, तुम्हारा भी कर रहे हैं तो एक बार बोल तो दो, हमने अपने गुरुदेव का नाम लिया, मैंने क्या छोटे हो गए, बिल्कुल नहीं हुए। तो देखिए यहां पे जो हम ट्रिक बता रहे हैं, ये ट्रिक जो है आपका एक्सार्क और इंडार्क कंडीशन को समझने के लिए है। यानी प्रोटोजाइलम का इंडार्क और एक्सार्क कंडीशन क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। कहता है, ठीक है, प्रोटोजाइलम का मतलब जो पहले बना और मेटाजाइलम का मतलब जो आखिर में बना, ठीक है। यानी कि प्रोटोजाइलम का कंडीशन जो पहले बना और मेटाजाइलम का कंडीशन जो, मेटाजाइलम का मतलब जो आखिर में बना, जो बाद में बना वो मेटाजाइलम, जो पहले बना वो प्रोटोजाइलम। ओके, क्लियर है पॉइंट। अब आप देखिए रूट है, मतलब रूट में क्या होता है डियर, रूट में प्रोटोजाइलम जो है वो बिल्कुल किनारे में रहता है, ठीक है, बाहर में रहता है, ध्यान से सुनिएगा। और कहता है जो मेटाजाइलम है वो अंदर की ओर डेवलप होता है, यानी कि ये पेरीफेरी से अंदर की ओर, पेरीफेरी से अंदर की ओर, पेरीफेरी से अंदर की ओर, पेरीफेरी से अंदर की ओर। अब बताइए प्रोटोजाइलम, 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 इसको ऐसे समझिए, प्रोटोजाइलम, 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 प्रोटोजाइलम है जी, प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम। ये देखो कहता है ये प्रोटोजाइलम, ठीक है, ये प्रोटोजाइलम, ये उसके बाद वाला, इस सबसे बाद वाला ये मेटाजाइलम, ठीक है जी। तो बताइए ये पीएक्स, ये पीएक्स, ठीक है, ये एमएक्स, ये पीएक्स, ये आपका क्या है पीएक्स, ये भी सबसे बाहर में क्या है पीएक्स, ठीक है, यानी कि पीएक्स प्रोटोजाइलम, ठीक है जी। तो यानी कि पीएक्स सब में, ठीक है, बाहर साइड में। और बताइए उसके बाद मेटाजाइलम, यानी कि सब जगह अरेंजमेंट क्या है जी, पेरीफेरी टू, पेरीफेरी टू, ठीक है, सेंट्रल, ठीक है। पहले तो ये जानिए इस तरह प्रोटोजाइलम जो बनता है, इस प्रोटोजाइलम के बनने के तरीके को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपीटल, सेंट्रीपीटल, क्या बोलते हैं जी, सेंट्रीपीटल। और इसी को बोलते हैं, चूंकि यहां पे प्रोटोजाइलम बाहर में है, एक बात जानिए प्रोटोजाइलम के नाम से ही हम लोग नाम यहां पे देते हैं इंडार्क या एक्सार्क। प्रोटोजाइलम अगर बाहर है तो एक्सार्क, प्रोटोजाइलम अंदर है तो इंडार्क। मेटाजाइलम से यहां पे कोई डिसीजन नहीं होता, प्रोटोजाइलम से हम लोग डिसीजन लेते हैं कि प्रोटोजाइलम अगर बाहर है तो एक्सार्क, अगर प्रोटोजाइलम अंदर है तो इंडार्क। अभी ट्रिक बताए नहीं है, ट्रिक सुनिएगा तो आप मतलब सोचिएगा कि बाप रे बाप, पहले भी टीचर ट्रिक बनाते थे, बहुत ट्रिक बनाते थे। इसलिए तो मैं कहता हूं ट्रिक बनाने की कोई उम्र नहीं होता है, बस टीचर मेहनती होना चाहिए। टीचर अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे कि जिस तरह उसके अपने बच्चे होते हैं उसी तरह दूसरे बच्चे होते हैं जिनको वो पढ़ा रहे होते हैं। टीचर को कभी भी ठग नहीं बनना चाहिए, अपने दम भर पढ़ाना चाहिए। ये नहीं कि बस घर में बैठे हुए सिर्फ सैलरी लेने के चक्कर में आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई जिम्मेवारी नहीं हो, ऐसे टीचर सर्वाइव नहीं करते। तो कम से कम बच्चों के प्रति तो नुकसान मत करो। और हम हमेशा बताए एक दो बच्चे ही टॉपर नहीं होते क्लास के, सारे बच्चे, ठीक है, टॉपर बनाए जा सकते हैं अगर टीचर मेहनत करे तो देखिए यहाँ पे क्या है, कहता है ये जो है आपका, यानी कि प्रोटोजाइलम कहां पे है जी, किनारे में। और प्रोटोजाइलम से मेटाजाइलम बनने की जो कहानी है वो पेरीफेरी से सेंटर की तरफ जाती है, इसलिए कहता है ये डेवलपमेंट का जो एरो है वो क्या हो गया, सेंट्रीपिटल। यानी प्रोटोजाइलम से मेटाजाइलम बनने की कहानी जो है वो सेंट्रीपिटल है। और यहाँ पे प्रोटोजाइलम कहां रह गया, बाहर में रह गया, इसलिए कंडीशन क्या होगा जी, एक्सार्क होगा। कंडीशन क्या होगा, एक्सार्क। बट यहाँ पे जरा देखिए, ये है आपका प्रोटोजाइलम, ये है मेटाजाइलम, ये लीजिए
ये प्रोटोजाइलम, ये मेटाजाइलम, ये मेटाजाइलम, ये प्रोटोजाइलम, ये मेटाजाइलम, ये मेटाजाइलम, फिर यहाँ भी, ये भी, ये भी। अब बताइए ये आपका क्या, यहाँ प्रोटोजाइलम कहाँ है जी, पीएक्स कहाँ पे है, बिल्कुल अंदर में है, बिल्कुल अंदर में है जी। तो बताइए ये क्या होगा, ये क्या होगा जी, इंडार्क होगा, इंडार्क होगा, ये क्या होगा, इंडार्क। और ये ठीक है, यहाँ पे प्रोटोजाइलम कहाँ था जी, बाहर में था, ठीक है, तो इसलिए ये क्या है बताइए, एक्सार्क। और जरा देखिए इसमें डेवलपमेंट का एरो कहाँ पे बन रहा है, डेवलपमेंट का एरो बच्चे यहाँ पे बन रहा है, डेवलपमेंट का एरो यहाँ बन रहा है, डेवलपमेंट का एरो यहाँ पे बन रहा है। तो बताओ ये जो डेवलपमेंट का एरो जो बन रहा है बच्चे, ये क्या है, ये डेवलपमेंट का जो एरो बन रहा है ये क्या है, कहता है ये डेवलपमेंट का एरो जो बन रहा है ना, ठीक है, ये बताता है कि यह है सेंट्रीफ्यूगल कंडीशन। कौन सा कंडीशन, सेंट्रीफ्यूगल कंडीशन, सेंट्रीफ्यूगल कंडीशन। बोलिए क्लियर है, ये क्या है जी, ये सेंट्रीफ्यूगल कंडीशन है, ठीक है। तो ये यानी कि इंडार्क और सेंट्रीफ्यूगल कंडीशन एक तरह का, ठीक है, एक्सार्क और सेंट्रीपिटल कंडीशन एक तरह का। यानी जब एक्सार्क बोलेंगे इसका मतलब कौन सा कंडीशन, सेंट्रीपिटल, और जब इंडार्क बोलेंगे यानी अंदर प्रोटोजाइलम है, इसका मतलब डेवलपमेंट क्या है, बाहर की तरफ, तो वो क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल। क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल। क्लियर है, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। अब देखिए ट्रिक क्या है, ट्रिक उसी गुरुदेव को समर्पित है ये ट्रिक, उन्होंने बताया था, बहुत प्यार से बताया था। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, ये रूट में पाया जाता है, ये रूट में होता है जी, और ये पाया जाता है स्टेम में। ये किस में पाया जाता है जी, स्टेम में, ये स्टेम में पाया जाता है जी, ठीक है, इंडार्क और सेंट्री। देखिए उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने बताया कि रूट, उन्होंने बताया कि रूट में टी बाहर है। रूट वर्ड, अरे रूट स्टेम जो लिखते हैं यहां पे देखो, हम अगर रूट लिखते हैं और स्टेम लिखते हैं तो बताओ ये जो टी है इसमें टी बाहर है तो एक्सार्क, स्टेम में टी अंदर है तो इंडार्क, ठीक है, इंडार्क। देखिए कितना आसान ट्रिक उन्होंने बताया था, यानी कि स्टेम में टी अंदर है तो इंडार्क और रूट में टी बाहर है तो एक्सार्क। बोलो क्लियर है पॉइंट, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। तो ये क्या था, ये था आपको प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम का, ठीक है, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम का अरेंजमेंट था। और खास करके हमने क्या बताया, प्रोटोजाइलम के आधार पे नाम होता है इंडार्क या एक्सार्क। अगर प्रोटोजाइलम अरेंजमेंट में बाहर हो तो एक्सार्क, अंदर हो तो इंडार्क। अगर प्रोटोजाइलम अंदर है तो बाहर की ओर डेवलपमेंट होगा सेंट्रीफ्यूगल, और प्रोटोजाइलम अगर बाहर है तो अंदर की ओर डेवलपमेंट होगा यानी सेंट्रीपिटल। यानी एक्सार्क में सेंट्रीपिटल और इंडार्क में सेंट्रीफ्यूगल। और इंडार्क एक्सार्क का चक्कर ही हम आपका खत्म कर दिए। रूट में टी बाहर एक्सार्क, ठीक है, स्टेम में टी अंदर इंडार्क। हमने एक्चुअली मैंने किया, गुरुदेव ने किया। बोलिए यहां तक क्लियर है पॉइंट। अब एक और ट्रिक बताते हैं जो इन दोनों में अप्लाई होगा, और इन दोनों का एक अलग से वीडियो आपको देंगे तो आप वेट कर लीजिएगा, ठीक है। ये वीडियो पोस्ट तो हम आज ही कर देंगे लेकिन आपको शेयर करेंगे ग्रुप में कल, ठीक है, समझ गए। तो ये दोनों का स्पेशली वीडियो बन तो जाएगा आज ही, लेकिन मैं शेयर करूंगा कल, ओके। तो उसके लिए एक ट्रिक यहां पे और बताता हूं। ये ट्रिक का चूंकि स्पेशल है पार्ट तो मैं बता दूं, यहां पे एक ट्रिक और मैं आपको बता रहा हूं, जस्ट वो भी आपको अनोखा ट्रिक है, कुछ नहीं है जी, ठीक है। ये देखिए, मिटा दूं आपको, ये देखिए यहीं पे एक और ट्रिक आपको बता रहा हूं, तो देखिए उसमें क्या है। वो ट्रिक किसके लिए है जी, इसी में दूसरा ट्रिक, इसी में दूसरा ट्रिक है। ये है कि ये जो पढ़ेंगे ना डाइकॉट स्टेम और मोनोकॉट स्टेम, अभी आप पढ़ेंगे अगले वीडियो में, मैं आपको बता दूं। रूट में हमने क्या बोला था, एस्क्लेडन, रूट में हमने बोला था हाइपोडर्मिस होता ही नहीं है, सॉरी रूट में कहते हैं, हाँ रूट में डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट में हाइपोडर्मिस का हमने चक्कर ही आपको नहीं दिया, होता ही नहीं है, तो हम क्या चक्कर नहीं देंगे, होता ही नहीं है। तो अब आप समझिए, डाइकॉट स्टेम और मोनोकॉट स्टेम में तो होता है ना, तो कहता है डाइकॉट स्टेम और मोनोकॉट स्टेम में होता है। तो ये समझिए कि यहां पे ट्रिक है MSc डिग्री,
ठीक है, आप ये समझिए कि जो बायोलॉजी के टीचर होते हैं ना, या तो उनको बॉटनी में एमएससी करना होता है या जूलॉजी में एमएससी करना होता है। बॉटनी में एमएससी करते हैं तो बॉटनी के टीचर बनते हैं, और जूलॉजी में एमएससी करते हैं तो जूलॉजी में टीचर बनते हैं। यानी कि बॉटनी टीचर भी आधा बायोलॉजी टीचर होता है, जूलॉजी का टीचर भी आधा, ठीक है, जूलॉजी का टीचर आधा बायोलॉजी का टीचर होता है। ठीक है, इसलिए देखिएगा ये लोग जल्दी सक्सेस नहीं हो पाते। बॉटनी से जो एमएससी कर लिए वो जूलॉजी जबरदस्ती पढ़ाते हैं, और जूलॉजी में जो एमएससी करते हैं वो बॉटनी जबरदस्ती पढ़ाते हैं। और वो जबरदस्ती पढ़ा तो लेते हैं, पैसे कमा तो लेते हैं, बच्चों के साथ अन्याय होता है। अब कहोगे, आपके मन उठेगा, सर आपने क्या किया भाई? हमने एमएससी बायोटेक में किया, हमने एमएससी क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी में किया। ये दोनों में क्या होता है मालूम है? बॉटनी भी पढ़ना होता है, जूलॉजी भी पढ़ना होता है, और केमिस्ट्री भी पढ़ना होता है, इक्वली पढ़ना होता है। तो हमने इक्वली ही पढ़ा है, हमने इक्वली ही पढ़ा है। अब आप समझिए, ठीक है, इक्वली मेहनत किया है, इक्वली मेहनत किया है, ठीक है, तो है डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास जो एमएससी डिग्री है वो है बायोटेक का, ठीक है, वो है क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी का। ठीक है जी, तो एमएससी डिग्री देखिए यहाँ पे, ये स्पेशली ट्रिक है किसके लिए? फॉर हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस के लिए ट्रिक है जी। ठीक है, क्या ट्रिक है जी? एम से, अच्छा, हाइपोडर्मिस सिर्फ किसमें होगा? हाइपोडर्मिस सिर्फ किसमें होगा? ये होगा आपको स्टेम में। हाइपोडर्मिस सिर्फ किसमें होगा जी? स्टेम में। ठीक है, रूट में तो हाइपोडर्मिस हमने आपको बता दिया नहीं होता है, तो स्टेम होता है, ये बात तो क्लियर हो गया। अब कहता है एमएससी डिग्री से क्या क्लियर होने वाला है? ये देखिए, मोनोकॉट, मोनोकॉट स्टेम में, ठीक है, ये होगा एस्क्लेरन काइमेटस, एस्क्लेरन काइमेटस। ठीक है, और बताइए, ठीक है, सी से कॉलन काइमेटस, ये कॉलन काइमेटस किसमें होगा जी? कॉलन काइमेटस किसमें होगा? यहीं पे लिखता हूं कॉलन, थोड़ा सा और पहले लिखता हूं कॉलन काइमेटस। ये किसमें होगा जी? तो कहता है कॉलन काइमेटस जो होगा वो होगा डाइकोट। किसमें होगा? डाइकोट। ठीक है जी, ठीक है, तो कहता है यानी कि डाइकोट में कॉलन काइमेटस, कौन? हाइपोडर्मिस, और मोनोकॉट में क्या? एस्क्लेरन काइमेटस। ठीक है, ये भी याद रहेगा, तो जब वो पढ़ेंगे तो हमें और क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर पॉइंट। तो ये आपका था, हमने आज के वीडियो, देखिए चार्ट पे पूरा बना हुआ है, डाइकोट स्टेम भी बना हुआ है, ठीक है, और वो तो लिखा हुआ पीके सर स्पेशल, यानी वहां भी कुछ ट्रिक है, तो वो अभी इतना शॉर्टकट में जल्दी आपको नहीं बताएंगे, बट डालेंगे आज ही वीडियो। ये देखिए, पीके सर स्पेशल के बदले यहाँ पे डाइकोट स्टेम है, ये एक्चुअली में है क्या? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मोनोकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम। और ये मोनोकॉट स्टेम जो है, ठीक है, इसमें हम कुछ पीके स्पेशल कलेक्शन लिखे हैं जो आपको बताएंगे। और ये जानिए, पीके स्पेशल जो हमने लिखा है ना, वो हमने अपने गुरुकुल में 3 साल पहले, 3 साल नहीं होगा, 4.5 साल हो गया। उस समय गुरलीन कौर लड़की थी, उसने ये कलेक्शन की थी, मेरे गाइडेंस पे की थी। तो वो जो कलेक्शन करवाया वही कलेक्शन मैं आपको देने जा रहा हूँ। बहुत यूनिक है, जब ये पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि डाइकोट स्टेम और मोनोकॉट स्टेम जब पढ़ेंगे अभी डिफरेंस, तो आपको पता चलेगा अच्छा ये इतना मजेदार है। वो दोनों समझने के बाद डाइकोट रूट और मोनोकॉट रूट, यानी कि ये जो वीडियो आपको हो गया, ये हो गया डाइकोट रूट और मोनोकॉट रूट का डिफरेंस। ठीक है जी, अगला वीडियो हमारा क्या होगा? डाइकोट स्टेम और मोनोकॉट स्टेम का वीडियो होगा। उसका अगला वीडियो क्या होगा? डाइकोट लीफ और मोनोकॉट लीफ का वीडियो होगा। क्लियर है पॉइंट? तो ये आपको 3 वीडियो मिलेगा। ये तो 50 मिनट का, उन दोनों में टाइम नहीं लगा क्योंकि इसमें तो हमने और एक्स्ट्रा पॉइंट भी बताया। ओके, थैंक यू सो मच। ये दोनों ट्रिक को आप कलेक्ट करके रखिएगा ट्रिक वाले सीरीज में। ठीक है, आपके पास जो नोट कर रहे होंगे, स्पेशल जो डायरी बनाए हैं ट्रिक के लिए, उसमें आप नोट करके रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।
हैं।